भरत स्वभाव न सुगम निगमऊ, लघुमति चापल ताक बिछमऊ। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। कहते सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरती को। सुमिरत भरतई प्रेम राम को, जेहि न सुलभते सरस बाम को। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, देखी दयाले दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। धर्म धुरंधर धीर, नीत में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर, देश काल लखी समो समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विधि प्रेम प्रवीणा। कर्म वचन मानस विमले, तुम समान तुम ताते। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किम कही जाती। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानऊ ताते तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीत को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीत को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। समो समाजो लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम्हें विदित सब ही कर करमू, आपन मोर परम हित धर्मू। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसार। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते।
न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हमई सहित सबु होते खुआरू। जो बिन अवसर अथो दिनेशु, जग के कहो न होए कलेसु। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। एतात उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। तस् उत्पाते ताते विदु कीना, मुनि मिथिलेश राख सब लीना। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरन धन नाम। गुरु प्रभाव पालिय सबई, भल हुई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। गुरु जी का प्रसाद ही, अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर शेषु। सो तुम करहु करावो मोहु, तात तरन कुल पालक हो। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरति सुगति भूतमय बेनी। सो विचार सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख है बाटी विपत्ति, सबई मोई भाई। तुम्हें अवध भरी बड़ी कठिनाई, जान तुम्हें मृदु कहो कठोरा। कुसुमय तात न अनुचित मोरा, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कु अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। हुई कुठाए सुबंधु सहाय, उड़े हाथ असन्यू के घाई। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुकब सराहई सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुकब उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुन रघुवर बानी, प्रेमी पयूध अमीय जन शानी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत के से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप
शारद शादी भरतई भयो परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। मुख प्रसन्न मने मिटा विषादु भाजनु गूगे गिरा प्रसादु। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पंकरु जोरी। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वो बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। नाथ भयो सुखे साथ गए को लहु लाहु जगे जन्मु भई को। अब कृपाल जस आयस होई करऊं शीस धर सादर सोई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवध का पार पा जाऊं, अवध को बिता दूं। सो अवलंबे देव मोहि देई अवध पार पावों जैसे। देव देव अभिषेक हेते गुर अनुशासन पाई। आन्यो शब तीरथ सलिल तेहि के कार जाई। मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुख रथ अजिर बिहारी। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही सब सकोच जात कही नाही। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले, कहो तात प्रभु आयस पाई बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचित थल तीरथ बने खगमग सर सर निर्झर गिर गने। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। प्रभु पद अंकित अवन अभिषेकी आयसु होई ता आवूं देखी। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरऊ तात विगत भय कानन चरऊ। श्री रघुनाथ जी बोले कि अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषि नायक जय आयसु देई राख्यो तीरथ जल थल तेई। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं ये लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। प्रभु सुने प्रभु वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। भरत नाम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वार्थी सराही कुल
बरसत सुर तरु फूले। मंगल भवन अमंगल हारी देवहु सो दशरथ अजर बिहारी। समस्त सुंदर मंगलों के मूल, मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुने भयो उछाहू। भरत राम गुण ग्राम शनेहू, पुलक प्रशंसत राव विदेहू। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन, मति अनुहार सराहन लागी। सचिव सभासद सब अनुरागी। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। सुन सुन राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर्ष विषादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं और कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्र कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखी तीरथ तोयत है, पावन अमीय अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजर बिहारी। तब अत्र जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। भरत जी ने अत्र मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्र मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहाँ वह अथाह कुआं था। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। पावन पाते पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रियस भाखा। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोप्यु काल विदित नहीं केऊ। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेखा।
तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दो योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। विधिवश भयु विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। प्रेम सने में निवज्जत प्राणी, हुई विमल कर्म मन बानी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायऊ रघुबरही, तीर्थ पुण्य प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगलहारी, जो बहु सुख रथ अजर बिहारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया।